नमस्कार, मेरा नाम राजदीप पवार और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि मिल्क डेयरी सॉफ्टवेयर कैसे इस्तेमाल करें। मैं उसकी ए टू ज़ेड प्रोसेस ग्राहक बनाने से लेके रजिस्टर करने से लेके बिल बनाने से लेके दूध कैसे खरीदते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको शुरू से लेके आखिरी तक कैसे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें, सारी प्रोसेस बताऊँगा। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल से हमारे पास जो भी है, फ़ोन हो तो फ़ोन में भी जा सकते हैं। अगर हमारे पास लैपटॉप और कंप्यूटर है तो अच्छी बात है, वरना कोई नहीं, हम फ़ोन में भी इसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं अपना ब्राउज़र खोलूँगा। जैसे मेरे पास क्रोम ब्राउज़र है तो मैं क्रोम ब्राउज़र खोल रहा हूँ। अब क्रोम खुल गया है यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे एक लिंक टाइप करना है। उसका नाम है मिल्क डेयरी, यहाँ स्पेस नहीं आएगा कहीं पे भी, मिल्क डेयरी डॉट इन। ये यूआरएल मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आप वहां से इजीली कॉपी पेस्ट कर सके या क्लिक क्लिक करते ही यहाँ पे आ जाएंगे आप। मैं इंटर करता हूँ। जैसे ही मैं इस यूआरएल पे आता हूँ, मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ पे कुछ नहीं, पूरे सॉफ्टवेयर के बारे में सब कुछ बताया गया है कि क्या क्या है, कैसे रजिस्टर करें। वैसे तो यहाँ पे भी एक्सप्लेन करा हुआ है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में करा हुआ है। तो मैं आपको वीडियो के थ्रू थोड़ा इजी कर देता हूँ उस चीज़ को। जैसे हमें कुछ भी डाउट है या फिर आपको हमारे तक रीच आउट करना है और कुछ भी आपकी क्वेरी देना है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप करके हमें दे सकते हैं। और यहाँ पे हमारी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह दी गई है। ये हमारी कंपनी का नाम है। तो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर 1 महीने फ्री है। 1 महीने बाद भी कोई बड़े प्लान्स नहीं है इसमें। ये प्लान्स नीचे दिए गए हैं। 1 मंथ 99 रुपये, 3 मंथ 249, और ये सारे प्लान्स है ऐसे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, गेट स्टार्ट 1 मंथ फ्री ट्रायल पे क्लिक करना है। ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, इस पे क्लिक करना है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म को हमें फिलअप करना है। यहाँ पे हमारी डेयरी का नाम डालना है, यहाँ पे हमें अपना नाम डालना है, यहाँ पे हमारा ईमेल आईडी डालना है, यहाँ पे हमारा फ़ोन नंबर डालना है हमें, यहाँ पे पासवर्ड और वही सेम कंफर्म पासवर्ड डालना है। यहाँ पे हमारा एड्रेस आ जाएगा, विलेज या सिटी जो भी है उसका नाम, यहाँ पे अपनी जिले का नाम, यहाँ पे अपना जो भी स्टेट मध्य प्रदेश का नाम। जैसे मेरा स्टेट मध्य प्रदेश है तो यहाँ पे मध्य प्रदेश आया। यहाँ पे अपने एरिया में जो भी पिन कोड चलता है, वो पिन कोड पोस्ट कोड जो आपका रहता है ना, वो। तो चलिए इंटर करते हैं वन बाय वन और इसको एग्री कर लेना है। जैसे मैंने पासवर्ड 3 नंबर का डाला, मुझे बोलेगा पासवर्ड मस्ट बी मिनिमम 8 कैरेक्टर, मतलब 8 नंबर का होना ही चाहिए। तो मैं 8 नंबर का कुछ भी डाल देता हूँ। जैसे ही ये फॉर्म पूरा मैं फिलअप करूंगा सही तरीके से, जैसे कोई एरर वगैरह नहीं आएगी मेरे को, तो मैं जैसे ही साइन अप करूंगा तो मेरे पास एक स्क्रीन खुलेगी। इसको हमें अलाउ कर देना है नोटिफिकेशन से। तो ये वाली स्क्रीन खुलेगी। अब मैं वन बाय वन बताऊंगा कि जैसे ही ये स्क्रीन खुलेगी तो किस स्क्रीन का क्या मतलब है। जैसे ही मैंने रजिस्टर किया तो मुझे ये वाली स्क्रीन मिली, फेट रेट लिस्ट। तो ये सॉफ्टवेयर जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में चलता है। तो मैं ग्राहक कन्वीनियंट के अकॉर्डिंगली इसे हिंदी में ही समझाऊंगा, तो मैं इसे हिंदी में कर देता हूँ। तो ये फेट दर सूची। अब ऐसा होता है कि बहुत सारे ग्राहक जो है वो तो क्या करते हैं, एक ही रेट में सबको देते हैं। लेकिन अधिकतर डेयरी वाले क्या करते हैं, वो अलग अलग ग्राहक को अलग अलग रेट में देते हैं। तो मेरे पास जितनी भी रेट लिस्ट है, मान लो मेरे पास 2 रेट लिस्ट है। मेरे पास 2 तरीके के ग्राहक है। एक को मैं 750 के भाव में देता हूँ, 750 प्रति फेट के भाव में। और एक को देता हूँ मैं 7 रुपये प्रति फेट के भाव में। तो मैं दो दो कैटेगरी यहाँ पे सेट कर देता हूँ। जैसे एक एक कैटेगरी तो ऑलरेडी बनी हुई आएगी ए नाम से, ठीक है, तो उसका रेट मैं डाल देता हूँ। एक कैटेगरी वाले को मैं दूंगा 750 के रेट में। आप यहाँ पे अपना कैटेगरी रेट डाल सकते हो। अगर आपके पास बी कैटेगरी कोई नहीं है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आपका हो गया काम इतने में ही। लेकिन अगर आपके पास एक और कैटेगरी के ग्राहक है तो लाइन जोड़े पे क्लिक करना है, बी डाल देना है यहाँ पे, और यहाँ पे डाल देना है बी कैटेगरी का जो भी रेट है, 7 रुपये मैंने डाल दिया। अगर आपके पास और भी कैटेगरी से, मान लो सी कैटेगरी की ग्राहक भी है जिनको आप 650 में देते हो या जो भी रेट में देते हो, तो और एक बार लाइन जोड़ देना है और यहाँ पे सी कैटेगरी डाल के उसका रेट डाल देना है। अभी फिलहाल में मैं दो ही कैटेगरी समझाऊंगा, ए और बी। दो कैटेगरी के ग्राहक है मेरे पास, ए कैटेगरी जिसको मैं 750 के भाव में देता हूँ प्रति फेट के भाव में, और बी कैटेगरी का रेट है जिसको मैं 7 रुपये प्रति फेट के भाव में देता हूँ। ठीक है? ये फेट दर सूची हमने सेट कर दी। अब जैसे ही फेट दर सूची हमने सेट कर दी, हमें सिंपल सा इस लोगो पे क्लिक करना है। आप कहीं पे भी हो, पूरी एप्लीकेशन में कहीं पे भी कुछ भी चला रहे हो, अगर आप इस लोगो पे क्लिक करोगे तो आप होम स्क्रीन पे पहुंच जाओगे। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, इसको क्लिक करते ही मैं आ गया यहाँ पे अपनी होम स्क्रीन पे। यहाँ पे मेरी डेयरी का नाम आ गया। आपको याद होगा जब मैंने मेरी डेयरी रजिस्टर की थी तो मैंने मेरी डेयरी का नाम डाला था यहाँ पे।
अगर मुझे मेरी डिटेल्स देखनी है, क्या क्या मैंने डिटेल्स डाली थी रजिस्टर के टाइम पे, सिंपल सा इस प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करें, यहाँ पे आपको दिख जाएगी आपकी सारी डिटेल्स। अगर मेरे पास कुछ लोगो वगैरह है मेरी डेयरी का तो मैं यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। फिलहाल के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। जो भी डिटेल्स आपको करना हो सुरक्षित कर देना। तो ये अभी हमारे किसी काम की नहीं है, हम वापस से हमारी होम स्क्रीन पे जाते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो मैं एक एक करके सारे ऑप्शन समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए ग्राहक। जब तक हमारे पास ग्राहक नहीं होंगे तब तक हम दूध नहीं खरीद पाएंगे और ना ही उनका बिल जनरेट हो पाएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है सभी ग्राहक। अब मैं जब सभी ग्राहक पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आऊंगा तो मुझे बोलेगा कोई ग्राहक नहीं है। इसका मतलब मेरे पास अभी कोई ग्राहक नहीं है। अगर मुझे नया ग्राहक ऐड करना है, जोड़ना है नया ग्राहक, तो मैं कैसे जोड़ सकता हूँ? सिंपल सा मुझे ये प्लस वाली बटन है ना, इसको दबाना है। तो यहाँ पे मुझे ग्राहक जोड़े वाली स्क्रीन पे ये ले आएगा। अब मुझे यहाँ ग्राहक जोड़ना है, तो ग्राहक जोड़ने के लिए सिंपल सा क्या करना है, हमें ग्राहक का नाम डालना है, ग्राहक का मोबाइल नंबर डालना है, ग्राहक का एक पासवर्ड डालना है, जो भी बनाना हो, 1 2 3 कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पे। भले एक नंबर डाल दो, एक नंबर भी चलेगा। ठीक है, कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पे आप। पता डालना है, फेट डालना है, मतलब किस टाइप में लेते हो, फेट सीलार से, जिसे मेरे पास ग्राहक है गोविंद नाम से ग्राहक है मेरे पास। उनका मोबाइल नंबर है मेरे पास कौन सा मोबाइल नंबर, हाँ, 99। मेरे पास एक ग्राहक है, इसका मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया। अब इसका पासवर्ड मुझे सेट करना है। आप कुछ भी पासवर्ड इसका सेट कर सकते हो। अभी पासवर्ड हम क्यों सेट कर रहे हैं? क्योंकि ग्राहक के लिए एक अलग से एप्लीकेशन है, ग्राहक के लिए एक अलग से एप्लीकेशन है जिसमें वो लॉगिन कर सकता है इस मोबाइल नंबर से, और जो भी हम पासवर्ड उसके लिए बनाएंगे, हमारे पासवर्ड नहीं चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए, ग्राहक के नए पासवर्ड कुछ भी डाल दो। जैसे मैं 1 2 3 ही डाल देता हूँ, 1 2 3 डाल दिया मैंने। यहाँ से ऐसा देख भी सकते हैं हम क्या है पासवर्ड, 1 2 3। अब ग्राहक का पता, मान लो ये ग्राहक रहता है सनावत, बस सनावत डाल दो, खत्म। अब आप इस ग्राहक का दूध कैसे खरीदते हैं? फेट से खरीदते हैं, फेट सीएलआर से खरीदते हैं, या फेट एसएनएफ से खरीदते हैं? ठीक है, फेट से तो सीधा, जैसे कि अगर 7 फेट आया तो मैंने ए ग्रेड पे क्या सेट कर रखा है वहाँ पे, 7 रुपये 50 पैसे। तो इसको किस ग्रेड में रखना है यहीं से अपन डिसाइड कर सकते हैं। और फेट सीएलआर में चार्ट रहता है पूरा, काउ बफेलो का चार्ट फेट सीएलआर में। तो ये हमें चार्ट सेट करना पड़ेगा ये करने से पहले। ठीक है, और फेट एसएनएफ में भी वही होता है, सेम चार्ट रहता है काउ बफेलो का। लेकिन हम इसका कहाँ से खरीदेंगे, सिंपल सा, हम सीधा सा इसका फेट से खरीदेंगे। हमें कोई मतलब नहीं है सीएलआर और एसएनएफ से, ऐसा मैं अभी मान के चलता हूँ। ठीक है, जो ग्राहक, जो डेयरी वाले सीएलआर और एसएनएफ से खरीदते हैं उनके लिए मैं बाद में बताता हूँ। ठीक है, पहले मैं फेट से स्टार्ट करता हूँ। तो मान लेता हूँ ये जो गोविंद नाम का ग्राहक है, इसका दूध मैं फेट से खरीद रहा हूँ और इसका ग्रेड ए है। अगर मान लो इसको मैं रेट लगा रहा हूँ 750 का, तो मैं इसको ए में डाल दूंगा, क्योंकि मैंने ए ग्रेड पे 750 का भाव सेट कर रखा है। अगर मैं उसको सिर्फ 7 रुपये में खरीद रहा हूँ, 7 रुपये प्रति फेट में, तो इसे मैं बी ग्रेड में डालूंगा, क्योंकि मैंने बी ग्रेड पे 750 का, ओ सॉरी, 7 रुपये का रेट डाल रखा है। तो मान लेते हैं इसको मैंने बी ग्रेड में डाल दिया, मैं इसको सेव करता हूँ। ये सेव हो चुका है, गोविंद नाम का ग्राहक सेव हो चुका है। अब हमने इसके एक पासवर्ड बनाया और मोबाइल नंबर बनाया। तो ग्राहक के लिए एक ऐप है, जो ऐप ग्राहक को देना है। वो ऐप अगर हम ग्राहक को देते हैं तो ग्राहक के पास क्या जाएगा, नोटिफिकेशन जाएगा, प्लस वो अपनी सारी डिटेल देख सकता है कि मेरा किस दिन कितना दूध दिया था, डेयरी से मैंने क्या क्या खरीदा है, या फिर कितने पैसे लिए हैं, अभी तक मेरा कितना पैसा बचा हुआ है, जीटी वीटी सारी चीजें उसके पास उस मोबाइल एप्लीकेशन में चली जाएगी। तो अब ये ग्राहक को ऐप मिलेगी कहाँ पे? तो ग्राहक को सिंपली ऐप मिलेगी प्ले स्टोर पे। मान लो ये ग्राहक का फोन है, ये फोन मान लो ग्राहक का फोन है, हमारा नहीं है, ये हमारे लिए नहीं है, ये ग्राहक के लिए। मैं आपको ग्राहक को समझाने के लिए, कि आप ग्राहक को समझा सको, इसलिए मैं ग्राहक की भी चीजें बता रहा हूँ कि ग्राहक कैसे ऐप डाउनलोड कर सकता है, कहाँ मिलेगी ऐप उसे, और कैसे लॉगिन कर सकता है। तो ग्राहक सिंपल से अपने फोन के प्ले स्टोर में जाएगा। जैसे ही प्ले स्टोर में जाएगा, उसे सर्च करना है मिल्क डेयरी, मिल्क डेयरी। जैसे ही मिल्क डेयरी सर्च करेगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है नीचे, ये ये रही ऐप, ऐसा लोगो मिलेगा, ये रही मिल्क डेयरी ऐप।
ये थोड़ी नीचे ऐप आ रही है, तो अगर इसको ऊपर लाना है तो क्या करना है, न्यू फिल्टर पे क्लिक कर देना है, तो ये सबसे ऊपर आ जाएगी। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ ऐसे दिखेगी, तो इसको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। ग्राहक के फ़ोन में इंस्टॉल करना है, अपने फ़ोन में नहीं करना है, ये ग्राहक के लिए, ग्राहक के फ़ोन में इंस्टॉल करना है। मैं इसकी लिंक भी दे दूंगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको इजीली ग्राहक के साथ शेयर कर देना, तो वो क्लिक करते ही लिंक को क्लिक करेगा, वैसे ही यहाँ पे पहुंच जाएगा, उसे सर्च करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब मैं इसको ओपन करता हूँ। जैसे मैं ओपन करूंगा उसको कुछ इस तरीके का इंटरफेयर दिखेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमें ग्राहक का मोबाइल नंबर डालना है। क्या है ग्राहक का मोबाइल नंबर, ठीक है। अब उसका पासवर्ड जो हमने सेट किया था, अगर मान लो ग्राहक पासवर्ड भूल जाता है या हम भी भूल जाते हैं कि ग्राहक का क्या पासवर्ड सेट किया था, तो सिंपल सा संपादित पे जाना है। यहाँ पे हम सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, उसका नाम नंबर सब चेंज कर सकते हैं। तो मुझे पासवर्ड देखना था ना, तो ये पासवर्ड यहाँ से देख सकता हूँ, 1 2 3, 1 2 3 इसका पासवर्ड है। अब लॉगिन करूंगा तो लॉगिन हो जाऊंगा। ये लॉगिन हो गया। ठीक है, तो ये मेरी ग्राहक को दिख जाएगा कि उसकी डेयरी कौन सी है, कृष्णा दूध भंडार उसकी डेयरी है। उस डेयरी का ऑनर कौन है, राजदीप है, और उस ओनर के कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, यहाँ पे उसका नाम दिखेगा, ग्राहक का खुद का। यहाँ ग्राहक का, जैसे अगर मैं ग्राहक की यहाँ पे फोटो सेट कर देता हूँ तो उसकी फोटो देखेगी इस जगह, इस फोटो की जगह पे। ठीक है, ये ग्राहक का नंबर। ग्राहक अपना क्या देख सकता है, बैलेंस देख सकता है, कितना बैलेंस है उसका। क्रेडिटेड, इसको हिंदी में कर देता हूँ मैं। ठीक है, खाता संतुलन में दिखेगा कि कितना बैलेंस है उसका। ठीक है, कितने का दूध दे चुका है, ये क्रेडिट का मतलब है कितने का दूध अभी तक दे चुका है वो। कितने पैसे हमसे ले चुका है, या फिर कुछ सामान खरीद चुका है। सामान खरीदने का मतलब है घी ले चुका है, या फिर सुदाना ले चुका है, जो भी आप देते हो, खल, है ना, जो भी सामान ले चुका है वो यहाँ पे जमा में ऐड हो जाएगा, और ये माइनस होके यहाँ पे बैलेंस दिखा देगा, जो भी फाइनल अमाउंट है। ठीक है, तो अभी ये ग्राहक का हो गया है। अब ग्राहक को ऐप ऐसी दिखेगी यहाँ पे उसके फोन में, ऐसी ये ऐप रही। ठीक है, चलो ठीक है, हमने ग्राहक तो ऐड कर दिया। अब हमें आगे क्या करना है, अब इस ग्राहक का दूध खरीदना है हमें। ठीक है, तो हम दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे। ये पहला ऑप्शन देख लिया, सभी ग्राहक। ठीक है, अब सभी ग्राहक में सारे ग्राहक दिखेंगे मुझे, जितने भी ग्राहक हैं, इस प्लस बटन से ऐड करते जाओ, है ना। जैसे ही हम ऐड करते जाएंगे ना, तो ये नंबर आते जाएंगे, जैसे सबसे पहले जो ऐड किया था उसका 1 नंबर, अगर मैं अभी दूसरे नंबर पे कोई ऐड करूंगा ना ग्राहक, तो उसका 2 नंबर आ जाएगा, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे आते जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यूअसली नंबर अपने आप आते जाएंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो गया हमारा डन। दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं, दूध खरीदे। जब दूध खरीदे पे जाएंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों विकल्प एक ही काम करते हैं, लेकिन उनकी दिखावट और व्यवस्था भिन्न है। इसका मतलब है काम तो एक ही करते हैं, लेकिन मान लो किसी को बहुत जल्दी जल्दी दूध खरीदना है तो शॉर्टकट से जा सकता है, और जो अभी नया नया है, मान लो कि उसको नंबर नहीं आता है ग्राहक की क्या नंबर है, जैसे मैंने बताया था ना कि जैसे ग्राहक ऐड करेंगे तो 1 नंबर 2 नंबर उसका आता जाएगा ऐसे। ये 1 नंबर, जैसे एक और ग्राहक में ऐड करके दिखाता हूँ आपको। राम, इनका फोन नंबर है, राम जी का। इनका पासवर्ड भी मैंने कुछ 1 2 3 रख दिया, 1 2 3। पता है इनका रख दिया, कौन। ठीक है, फेट से ही लेता हूँ मैं इनका, और इनको एक रेट में डाल देता हूँ, क्योंकि इनका दूध मैं एक रेट में लेता हूँ। तो ये देखो अपने आप 2 नंबर आ गए। इसे आप ऐड करते जाओगे तो नंबर बढ़ते जाएंगे। तो हम होम पे चलते हैं, दूध खरीदते हैं। पहला ऑप्शन आपको बता देता हूँ, पहले ऑप्शन में क्या होता है, यहाँ पे सीधा था। सबसे पहले दूध खरीदे पे जब भी हम आए, सबसे पहले हमें चेक करना है तारीख। आज की तारीख है ये। ठीक है, मान लो अगर मुझे कल का दूध आज चढ़ा रहा हूँ मैं, तो यहाँ तारीख सिंपली चेंज कर देना है, कल की तारीख कर दी बस। लेकिन मैं तो आज का ही कर रहा हूँ ना, तो आज की तारीख। सुबह का कर रहा हूँ या शाम का कर रहा हूँ, अभी सुबह का ही कर रहा हूँ मैं। अगर मुझे शाम का करना है तो मैं शाम को सिलेक्ट कर दूंगा। ये तारीख और सुबह शाम अपने आप ले लेगा, जैसे आज तारीख 13 ही हो रही है और सुबह हो रहा है, तो उसने अपने आप ले लिया कि 13 तारीख हो रही है और सुबह हो रही है, अपने आप ले लिया इसने। लेकिन अगर मुझे किसी और दिन का, किसी और शिफ्ट का करना है, तो मुझे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ग्राहक सेलेक्ट करना है मुझे। तो मान लो गोविंद, या कुछ भी कोई सा भी ग्राहक सेलेक्ट करता हूँ। मान लो गोविंद जी का मैं खरीदता हूँ दूध। ठीक है, गोविंद जी का दूध खरीदा, मान लो इनका 20 लीटर दूध निकला। जैसे मैं फेट डालूंगा, मान लो इनका मैंने डाला
सात छः फेट। सीलार एसएनएफ, अगर आप खरीद रहे हो सीलार एसएनएफ तो डाल सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं, जिसमें डाल देता हूँ 25 और 7.8। अगर डालना है तो डाल सकते हो ये दोनों ऑप्शन, वरना ये ऑप्शनल है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप फेट पे खरीद रहे हो तो यहाँ पे लिखा हुआ भी आ जाएगा आप कहाँ पे खरीद रहे हो। ठीक है, इसको सिंपल सा सेव कर देना है। अब जैसे यहाँ पे रिकॉर्ड सेव होगा, ग्राहक के पास इसका नोटिफिकेशन या डिस्क्रिप्शन पूरा आ जाएगा। ये देखो, ये ग्राहक के पास पूरा ब्यौरा चला गया उसका कि आज इतना दूध हुआ था, इतना मैंने लिया। ठीक है, मैं अब दूसरा ऑप्शन बता देता हूँ आपको। पहला ऑप्शन तो मैंने आपको बता दिया, दूसरे ऑप्शन में क्या होता है, ये शॉर्टकट ऑप्शन इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, पहले यहाँ पे तारीख देख लो और मॉर्निंग देख लो। जैसे आज 13 तारीख हो रही है और मॉर्निंग हो रही है, तो इसने अपने आप मॉर्निंग ले लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ग्राहक का नाम नहीं सिलेक्ट कर सकते, यहाँ पे सीधा आईडी डालो। जैसे एक नंबर डालूंगा गोविंद जी, अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, 2 नंबर डालूंगा ये राम जी 2 नंबर पे, तो ये अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि मैं 2 नंबर का ए ग्रेड पे खरीदता हूँ, ए ग्रेड भी अपने आप आ गया। यहाँ पे एडिशनल ऑप्शंस भी है कि रन टाइम पे मुझे चेंज करना है, कि मान लो आज ग्राहक मान नहीं रहा है, जैसे 1 नंबर ग्राहक का मैं बी ग्रेड में खरीदता हूँ, लेकिन ये ग्राहक आज मान नहीं रहा है कि यार आज कम लगाया आपने, फेट वेट कम लगाया, तो आप मेरा रेट थोड़ा बढ़ा दीजिए, तो इसको उसी वक्त ए ग्रेड में हम डाल सकते हैं, अगर ग्राहक उस वक्त नहीं मान रहा है तो। वरना बाई डिफॉल्ट तो बी ग्रेड में है तो बी ग्रेड ही आएगा। जैसे ये बी ग्रेड में तो बी आया, ये 2 नंबर ए ग्रेड में ही तो ए ही आएगा, यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। फेट से लेता हूँ मैं इसका दूध, ये भी आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब मान लो मात्रा निकली 20 लीटर, फेट निकला इनका 6-7, सीलार निकला इनका। अगर देना है सीलार और ऐसे में तो दे दो, वरना कोई बात नहीं, ऐसे भी सेव हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसे ही सेव करता हूँ इसको। ये हो गया सेव, और इस ग्राहक के पास उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन भी चला गया कि आपका आज का मॉर्निंग का दूध इतना उतना हुआ है। ठीक है, मान लो कि गलती से, जैसे मैंने एक का भी चढ़ा दिया दूध, दो का भी चढ़ा दिया, मान लो गलती से मेरे से एंट्री हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 1 नंबर का। ठीक है, 1 नंबर का दूध अपन खरीद चुके हैं, लेकिन फिर से मैं खरीद रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं शो पे क्लिक करूंगा, ये मुझे बोलेगा कि तेरा दूध सुबह के लिए डुप्लीकेट एंट्री है, मतलब कि पहले ही मैं इन पैरामीटर्स के साथ 7 6 20 लीटर और राशि इतनी पहले ही मैं इसकी एंट्री कर चुका हूँ। लेकिन फिर भी क्या आप डुप्लीकेट एंट्री के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं? अगर हमें लग रहा है कि नहीं ये गलती से चढ़ गया है तो इसको बंद कर दें, तो ये सेव नहीं होगा, बंद हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, मेरे को ये दूसरी बार दूध लाया, मतलब 2 बार दूध लाया सुबह ही, और इसकी एंट्री दोबारा भी करनी है मुझे, तो हाँ पे क्लिक कर दो, तो ये एंट्री हो जाएगी। और ये दोबारा एंट्री जो करी, देखो इसका नोटिफिकेशन ग्राहक के पास जाता है। ये देखो ऐसा, मिल्क परचेस कन्फर्म्ड, मतलब कि 6 9 20 और ये अमाउंट के साथ इनके पास चला गया। ये देखो, ये क्रेडिट इतिहास में देखेंगे तो यहाँ पे भी इनको मिल जाएगा। जैसे ये एक बार एंट्री करी थी वो है, अभी लोड हो रहा है दूसरी बार वाला। जी, दूसरी बार जो एंट्री करी वो भी आ गई, 2 एंट्री आ गई टोटल। गोविंद जी की 2 बार एंट्री कर चुके हैं अपन, तो 2 बार इनके पास आ गया और इनका अकाउंट बैलेंस भी आ गया। इतने का दूध दूध चुके हैं और इतना ही इनके पास खाता संतुलन बचा हुआ है। तो ये हो गया दूध खरीदने का। वापस होम पे चलते हैं। पहला ऑप्शन हो गया, दूसरा ऑप्शन हो गया। अब प्रोडक्ट बेचे, एक प्रोडक्ट बेचे क्या है कि किसी ग्राहक को, जैसे मैं सुदाना देता हूँ, खली देता हूँ, घी बेचता हूँ, और हमारा सेम ग्राहक जो कि हमारे पास दूध देने भी आता है और ये हमारे पास से प्रोडक्ट ले जा रहा है कुछ, तो उसकी एंट्री करनी है हमें। तो ये हम इसी में कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे वो एंट्री हम? सबसे पहले तो हमारे पास प्रोडक्ट की सूची होना चाहिए। तो बेचने से पहले हमारे पास सारी सूची तैयार होना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट है। मान लो हम ऐड करते हैं, अभी हमारे पास कोई सूची नहीं है, अभी तक कोई प्रोडक्ट नहीं, कृपया नीचे क्लिक करने पर नया प्रोडक्ट जोड़ें। नया प्रोडक्ट जोड़ते हैं, मान लो सुदाना है मेरे पास, सुदाना। ठीक है, जो भी रेट है सुदाना का, मान लो मैंने 1600 मान लिया। ठीक है, 1600 रेट है। अगर बाद में रेट चेंज करना है तो सिंपल सा एडिट कर दो, अगर इसको डिलीट करना हो तो डिलीट कर दो। और अगर रेट चेंज करना है, मान लो 1600 1650 हो गया तो 50 कर दो, यहीं से एडिट हो जाएगा। और नया जोड़ना है, मान लो मैं घी भी देता हूँ 600 रुपये किलो, ये घी हिंड हो गया। सेम अगर एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं। अभी के लिए मैंने 2 ही प्रोडक्ट ऐड करें, आप चाहे आपके पास जितने प्रोडक्ट है उतने आप ऐड कर सकते हो। वापस होम पे जाते हैं,
प्रोडक्ट सूची वाला हो गया, प्रोडक्ट बेचते हैं। मान लो मैं गोविंद जी को प्रोडक्ट बेचता हूँ, कौन सा? मैं घी बेचता हूँ, कितना? 1 किलो। और मैं इसको सेव कर दूंगा। जैसे मैं सेव करूंगा, इनके अकाउंट में से माइनस भी हो जाएगा वो अमाउंट। मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये ग्राहक का फोन है। ये कितने रुपए जमा हो गए? 600 रुपये जमा हो गए। ये जमा इतिहास में देख सकता है किस चीज के 600 रुपये हैं। तो हमने घी लिया था किस तारीख को? ये 13 तारीख को, 13 फरवरी को 9:13 पे मैंने घी लिया था 600 रुपये का। तो वो पैसे जमा होगा यहाँ पे। वो ऐसा गोविंद जी ऐसा देख सकते हैं उनके फोन में। और उनको यहाँ पे माइनस होके ये 2030 रुपये में से 600 रुपये माइनस हो गए, तो 1430 रुपये बचे इनके। उसी वक्त ग्राहक को नोटिफिकेशन भी चला जाएगा, ग्राहक को भी पता चल जाएगा मैंने क्या लिया, कब लिया था। तो आपकी जो भी सारी झंझट है वो उसी वक्त निपट जाएगी। ठीक है, तो वापिस से हम होम पे चलते हैं। अब ये दोनों ऑप्शन हो गए, प्रोडक्ट बेचे और प्रोडक्ट की सूची दी। मान लो अब किसी ग्राहक को केस अमाउंट चाहिए, तो हो गया प्रोडक्ट। 600 रुपये का उन्होंने खरीदा। मान लो ये गोविंद जी है, ठीक है। गोविंद जी बोल रहे हैं यार मैं बाजार जा रहा हूँ, मुझे 500 रुपये दे दो। तो आपने बोला चलो ठीक है ले लो। लेकिन आपको फिर बाद में याद नहीं रहेगा कि कब दिया, कितने बजे दिया। तो उसी वक्त जब पैसे आपने दिए, उसी वक्त गए अपन गोविंद जी के ऊपर, गोविंद जी को हम केस जोड़ देंगे। यहाँ पे केस जोड़े नाम से ऑप्शन आएगा। सभी ग्राहक, एक बार फिर से बताता हूँ, सभी ग्राहक पे जाना है, गोविंद जी पे जाना है और केस जोड़ना है। केस जोड़े में जाएंगे, मान लो इनको 500 रुपये चाहिए। जैसे मैं, इनके पास नोटिफिकेशन भी आया, 500 रुपये देता हूँ मैं। जैसे ही सेव करता हूँ, इनके पास नोटिफिकेशन भी चला गया, ये देखो 500 रुपये आपने लिए, ये रहे। ठीक है, जैसे क्लिक करूंगा यहाँ पे भी आ जाएगा। 600 रुपये पहले के थे, अब 500 इसमें ऐड हो जाएंगे जमा। तो कितने हो जाएंगे ये? 1100 रुपये। और 1100 माइनस हो जाएंगे इसमें से, टोटल अमाउंट में से। और यहाँ पे वो अमाउंट आ जाएगा, जैसे 930 रुपये बचे, ये 1100 हो गए। अब वापस से जमा इतिहास में देख सकते हैं कि कब कब क्या लिया था। तो केस लिया था मैंने 9:15 पर 13 तारीख को। ये ग्राहक को उसी वक्त पता चल जाएगा और उसके अमाउंट में से वो माइनस भी हो गया। ठीक है, जमा राशि का हो गया ये। अब वापस से हम होम पे आए। होम पे आने के बाद हमारे पास सभी ग्राहक का ऑप्शन हो गया, दूध खरीदी का हो गया, प्रोडक्ट बेचे का हो गया, प्रोडक्ट सूची का हो गया। ठीक है, अब हमारे पास बचा है ये दो ऑप्शन। तो सबसे पहले अपन ग्राहक बिल देख लेते हैं, ग्राहक बिल है क्या। ठीक है, तो ग्राहक बिल कुछ नहीं है। इसमें क्या है, जैसे कि आपके 10 दिन की जीटी बनाते हो आप, तो आपको पूरा हिसाब करना पड़ता है 10 दिन का। तो ये ग्राहक बिल से वो सारा हिसाब आपका इजीली हो जाएगा। कैसे होगा इजीली? तो हम चलते हैं ग्राहक बिल पे। ठीक है, सुबह सम फॉर्मेट को हम क्लिक करेंगे। हमारे पास 3 फॉर्मेट है टोटल मिला के, तीनों फॉर्मेट देख लेते हैं। ठीक है, वन बाय वन तीनों फॉर्मेट देख लेते हैं। साधारण फॉर्मेट देखेंगे तो 1 तारीख से 10 तारीख का बिल इसमें दिखाएगा। जैसे पिछला हफ्ता जो गया है 1 तारीख से 10 तारीख का गया, लेकिन आज तारीख 13 हो रही है, तो मेरे को बिल नहीं मिलेगा। ठीक है, एक एक से 10 तक मैंने कुछ खरीद ही नहीं रखा, तो मुझे मिलेगा कैसे? तो मैं इसमें तारीख चेंज कर देता हूँ और इस हफ्ते वाली तारीख डाल देता हूँ। कौन सी? 11 से 20 वाली। ठीक है, और किस ग्राहक के लिए चाहिए? मान लो सिर्फ एक, सभी के लिए चाहिए क्या, कि सिर्फ एक के लिए चाहिए? ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ सिर्फ एक के लिए चाहिए मुझे, गोविंद जी के लिए। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड करें, ये होगा डाउनलोड। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं ये पूरा डाउनलोड करा हुआ। 13 तारीख को सुबह मैंने 2 बार सुबह ही खरीदा था अपन ने, बस ये 2 एंट्री आ गई बन के। 11 से 20 के बीच में, बस 13 तारीख को 2 बार खरीदा है, अभी आपके सामने ही खरीदा। अगर आप पूरा हफ्ते का खरीदोगे तो पूरे हफ्ते का बिल बन के ये आ जाएगा। और यहाँ पे सारा टोटल होके आ जाएगा कि टोटल अमाउंट 40 लीटर हुआ। ओ सॉरी, टोटल लीटर कितना हुआ? 40 लीटर हुआ। टोटल अमाउंट हुआ 2030 रुपये। और यहाँ पे आ जाएगा उसका फाइनल अमाउंट। ये अकाउंट बैलेंस जो रहता है ना, ये फाइनल रहता है आज तक का हिसाब। ये ऊपर तो हो गया 10 दिन की जीटी, ये यहाँ से लेके ऊपर तक हो गया पूरा 10 दिन की जीटी। ठीक है, जो भी हफ्ता हमने सेलेक्ट किया। लेकिन इसके नीचे जो अकाउंट बैलेंस के नीचे जो आता है ना टेबल, ये है आज तक का हिसाब। आज तक का हिसाब मतलब आज तक का कितना दूध दे चुका है इस हफ्ते का, नहीं, इसमें आज तक का दूध आएगा। यहाँ पे आएगा डिपॉजिट, आज तक के कितने पैसे ले चुका है। फिर इन दोनों में से माइनस हो गया, बता देगा बैलेंस के अब इसके पैसे कितने बचे। अभी क्या करना है हमें? देना है, इसलिए 930 रुपये प्लस में आ रहे हैं। अगर हमको उल्टा लेना होता, कि बहुत बार होता है कि ग्राहक एडवांस ही पैसे ले लेता है और हमें उस पर मांगते हैं, तो ये फिर माइनस में अमाउंट आएगा। माइनस में आता है मतलब हमें लेना है मुझसे, और अभी तो प्लस में आ रहा है तो अभी तो देना है इनको। ठीक है, चलो अब दूसरा फॉर्मेट देख लेते हैं। दूसरा फॉर्मेट है सुबह शाम फॉर्मेट। इसमें क्या होता है, सुबह की अलग एंट्री आती है, शाम की अलग एंट्री आती है। ठीक है, अभी गोविंद जी का है, तो मैं अभी ऑल करके दिखाता हूँ। ऑल में क्या होगा, एक बार में सारे ग्राहकों का आ जाएगा।
ठीक है, पर पेज मतलब एक पेज पे एक ग्राहक का, दूसरे पेज पे दूसरे ग्राहक का, हमें अलग अलग एक एक करके डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ऑल करके दिखाता हूँ दूसरे फॉर्मेट में। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा पीछे कर लो और एक बार फिर से देख लो। ठीक है, तो ये हमारा दोनों ग्राहक का दो पेज पे आ गया। ठीक है, ये सुबह शाम फॉर्मेट में ऐसा होता है कि सुबह की एंट्री 11 तारीख की इधर आएगी, जैसे 13 तारीख की एंट्री है हमारे पास, सुबह की एंट्री इधर आएगी, शाम की एंट्री इधर आएगी। ठीक है, तो ये दिख जाएगा कि यार ये सुबह को तो लाया था 13 तारीख को, लेकिन शाम को नहीं लाया। सिंपल सा दिख जाएगा हमें। यहाँ पे हमारी डेयरी का नाम आ जाता है, यहाँ पे हमारी डेयरी का पता आ जाता है, यहाँ पे हमारा नाम आ जाता है और हमारा नंबर आ जाता है, और यहाँ पे डेट आ जाती है किस डेट की ये जीटी है, और यहाँ पे आता है ग्राहक का नंबर प्लस ग्राहक का नाम प्लस उसका मोबाइल नंबर। ये मॉर्निंग शिफ्ट इधर, इवनिंग शिफ्ट इधर। ये मॉर्निंग का पूरा कैलकुलेट आता है, ये इधर इवनिंग का कैलकुलेशन आता है पूरा, और फिर ये आता है टोटल 40 लीटर हुआ, जैसे उसमें भी 40 लीटर आ रहा था, 2300 रुपये हुए सेम। और ये सेम यही वही समरी है। और यहाँ पे जैसे मैंने वहाँ पे बताया था कि इसके ऊपर का, यहाँ से लेके यहाँ से इसके ऊपर का, ये जो भी ऊपर का यहाँ से है, ये क्या है 10 दिन की जीटी है, लेकिन अकाउंट बैलेंस जो है ये आज तक का हिसाब है। और यहाँ पे हमने दो ऑप्शन एडिशनल दिए कि जब आप इसे प्रिंट निकाल के कर देते हो तो सप्लायर मतलब आपके सिग्नेचर दे दो और अप्रूव आए, जो भी आपका ग्राहक है उसके सिग्नेचर करवा लो यहाँ पे। ये भी आप कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, ऑप्शनल है। ठीक है, अब ये तो हो गया ग्राहक के लिए बिल। दो फॉर्मेट बता दिए मैंने ग्राहक के, ये दोनों फॉर्मेट ग्राहक के। लेकिन हमें सिर्फ एक पर्चा चाहिए जिसमें समरी चाहिए कि किसका कितना अमाउंट है, सिर्फ इतना ही देखना है हमें। हमें मतलब पर्स वगैरह में रखना है, जेब में रखना है हमारे, एक पेज जिसमें सबका ब्यौरा हो टोटल मिला के। तो ये तीसरा जो ऑप्शन है वो उनके लिए ही है, मतलब हमारे लिए ही है। तो 11 से 20 तारीख सिलेक्ट करी, पीडीएफ डाउनलोड करेंगे हम। जैसे ही डाउनलोड करेंगे ये कुछ इस तरीके से आएगा। एक नंबर ग्राहक गोविंद जी का, ये इस तारीख से इस तारीख तक का 40 लीटर दूध हुआ, इतने पैसे हुए, मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म में सबका देख लो एक एक का। राम जी का टोटल हुआ था 20 लीटर, और इतना पैसा बना था उनका 11 से 20 में। सिंपल। चलो बिल वाला सेक्शन भी हो गया हमारा। ये तीनों सेक्शन हो गए, प्रोडक्ट सूची भी हो गई और ग्राहक बिल भी हो गया। अब बचा है हमारे पास कुछ, तो है एडमिन कार्रवाई। तो हम चलते हैं एडमिन कार्रवाई पे। तो एडमिन कार्रवाई पे जैसे ही हम आएंगे, यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। ठीक है, तो हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे फेड दर सूची, क्योंकि ये आपको ऑलरेडी पता है क्या है। जब हमने सबसे पहले रजिस्टर किया था ना, और हमसे पूछ रहा था कि फेड की सूची हमें बताओ, तो ये वही है। मान लो कि जैसे कि हर हफ्ते या फिर हर महीने में 1 तारीख का जो भी आपका रेट चेंज होता है, तो आपको रेट चेंज करना है, तो आप यहाँ से रेट चेंज कर सकते हो फेड दर सूची में से। यहाँ गए, जैसे मान लो कि पहले 750 था, अब 730 हो गया, ये रेट चेंज कर दो, और बी कैटेगरी का 690 हो गया। सिंपल, हो गया खत्म। वापस चलते हैं अपन पीछे। फिर दर सूची समझ लिया, क्योंकि ये ऑलरेडी हमें पता था क्या है, तो इजीली समझ में आ गया। अब ग्राहक लेन देन समझ लेते हैं। ये ग्राहक लेन देन कुछ नहीं है, इसमें हम समरी देख सकते हैं। मान लो आज का दूध मैंने खरीद लिया सुबह का, अब मुझे समरी देखनी है, मुझे कि आज का कलेक्शन कितना हुआ मेरा। तो यहाँ से हम इजीली देख सकते हैं कि आज का कलेक्शन कितना हुआ। अगर कल का देखना है तो कल का भी देख सकते हैं, उसके एक दिन पहले का देखना है तो वो भी देख सकते हैं। अगर 3 दिन का देखना है तो 3 दिन का देख सकते हैं, अगर एक हफ्ते का पूरा देखना है तो एक हफ्ते का कलेक्शन देख सकते हैं। किसी पर्टिकुलर ग्राहक का देखना है तो पर्टिकुलर ग्राहक का देख सकते हैं। अगर सिर्फ किसी पर्टिकुलर सेक्टर का देखना है तो वो भी देख सकते हैं कि सिर्फ सुबह का देखना है मुझे, सिर्फ शाम का देखना है, सब देख सकते हैं इसमें। तो चलते देखते हैं, देख मैं करके बताता हूँ आपको। ठीक है, तो मैं ग्राहक लेनदेन पे गया। ठीक है, तो ग्राहक लेनदेन पे मुझे 13 तारीख का आज का दिख रहा है, मुझे कब का, 13 तारीख का सारी शिफ्ट का दिख रहा है। मान लो मुझे सिर्फ सुबह का देखना है, तो ये सिर्फ सुबह का दिख रहा है। कितना हुआ, औसत फेट इतना हुआ, औसत निकाल देगा, औसत सीएलआर भी निकाल देगा, औसत एसएनएफ भी निकाल देगा, कुल मात्रा भी निकाल देगा। ठीक है, और कुल राशि निकाल देगा कि आज का इतना इतना कलेक्शन हुआ है, इतना बजट बनाया था। ठीक है, ये तो हो गया आज का। अगर मुझे किसी और तारीख का देखना है, तो मान लो मुझे 1 तारीख से लेके आज तक का देखना है, फिर 15 तारीख तक देखना है, तो दिख जाएगा। अभी हमारे पास डेटा ही नहीं है तो कहाँ से दिखेगा, है ना। डेटा होगा तो दिखेगा, अब डेटा ही नहीं है हमारे पास आज का ही है। ठीक है, मान लो मैं गोविंद जी को सिलेक्ट करता हूँ, तो सिर्फ मुझे गोविंद जी का दिखेगा। अगर मैं राम जी को सिलेक्ट करता हूँ, सिर्फ राम जी का दिखेगा मुझे। मान लो सभी का करता हूँ, सभी का दिखेगा मुझे। सिर्फ शाम का करना है तो सिर्फ शाम का दिखेगा, सिर्फ सुबह का करना है तो सुबह का दिखेगा, अगर सभी का करना है तो सभी का दिखेगा। और सेम डाउनलोड भी कर सकते हैं बिल। ठीक है, अगर मुझे आज के कलेक्शन का बिल डाउनलोड करना है, मान लो 13 तारीख का मुझे, 13 तारीख का, 13 तारीख का, यहाँ पे भी 13 तारीख, सभी का सुबह के शिफ्ट का मुझे बिल डाउनलोड करना है। डाउनलोड कर लो, ये डाउनलोड हो गया।
ये आ गया, सेम खत्म। सेम टू सेम जो वहाँ पे दिख रहा था वो डाउनलोड होके आ गया। तो यहाँ पे आप अगर आप जितना चलाओगे उतना आपको समझ में आएगा, सारी समरी आप देख सकते हो। कुल मिला के ये, ठीक है। वापस से चलते हैं हम एडमिन कार्रवाई पे। ये दोनों ऑप्शन हमने समझ लिए, ठीक है। अब बचा नया डेरी बिल जोड़े, डेरी बिल, आय और चार्ट, ठीक है। अब ये जो चार्ट ऑप्शन है, ये चार्ट ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो सीएलआर और एसएनएफ पे भी दूध खरीदते हैं। मान लो गाय का तो सीएलआर और एसएनएफ पे ही खरीदोगे दूध, है ना। तो यहाँ पे चार्ट सेट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे आपको कि चार्ट क्या है, चार्ट वाला ऑप्शन दिखाएंगे, क्योंकि ये जो तीन ऑप्शन है ना, नया डेरी बिल जोड़े, डेरी बिल और आय, ये तीनों आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, आपस में जुड़े हुए हैं ये तीनों ऑप्शन। तो इन तीनों ऑप्शन को हम सबसे आखिरी में देखेंगे, क्योंकि ये है हमारी इनकम निकालने का तरीका कि हम जो दूध खरीद रहे हैं उससे कुछ इनकम भी हम कमा पा रहे हैं कि नहीं कमा पा रहे हैं, ये उन चीज़ों के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम चार्ट वाला देखेंगे, है ना। तो चार्ट वाला क्या है, चार्ट में ऐसा है कि हमें चार्ट सेट करना पड़ता है, जैसे काऊ का है और बफेलो का है। हमारे पास दो चार्ट है, मान लो काऊ का चार्ट सेट करना है, तो लाइन जोड़ के हम कर सकते हैं। कैसे लाइन जोड़े, मान लो तीन दो फेट है, सीलार 25 पे मैं क्या रेट लगाता हूँ, 35 रुपये 40 पैसे लगाता हूँ, हो गया सेट। ये पूरा चार्ट ऐसा हमें एक एक करके पूरा लाइन जोड़ के पूरा चार्ट भरना है। मान लो हमारे पास फॉर्मूला है अगर सीलार से भरने का, तो हम सीधा सीलार से चार्ट भर सकते हैं। कैसे, मुझे 2 फेट से 10 फेट तक 25 सीलार पे, पर फेट में क्या लगाता हूँ रेट, 7 रुपये लगाता हूँ, ठीक है। तो ये रेट जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो पूरी सूची भर जाएगी। अब ये कैसे भरी, जैसे कि 2 फेट पे, जैसे मैं आपको बताता 2 फेट पे 25 सीलार पे 7 रुपये, तो 7 दूनी 14, तो 14 रुपये लीटर आ गया। ऐसे करके पूरी सूची ये भरा गई और ऐसे अपने आप कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अगर आप सीलार पे लेते हो तो आपको इस रो को देखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप एसएनएफ और फेट पे लेते हो तो आपको इसको इग्नोर करना है, ठीक है। मान लो एसएनएफ से चार्ट भरना है, जैसे मैंने सीलार से भरा ना, वैसे एसएनएफ से भी चार्ट भर सकते हैं कि अगर मुझे 2 फेट से 10 फेट तक कितने एसएनएफ पे क्या प्रति फेट रुपए लगाते हैं, तो उससे भी भर सकते हो। मान लो मुझे पूरा चार्ट खाली करना है, तो सभी प्रविष्टियां साफ करे पे क्लिक करें, हाँ इसे हटा दें, पूरा चार्ट साफ हो जाए, ठीक है। चलो काऊ के लिए अपन एक ग्राहक बनाते हैं सबसे पहले, कि जिसका दूध जो है काऊ के रेट पे आता है। तो मैं होम पे जाता हूँ, सभी ग्राहक, एक नया ग्राहक जोड़ते हैं, मोहन, मोबाइल नंबर मोहन के मैं निकालता हूँ। मान लो इनका पासवर्ड 1 2 3 डाल दिया मैंने, इनका 1 2 3 डाल दिया, पता डाल दिया। इनका मैं लेता हूँ फेट सीलार से, ठीक है। अगर फेट सीलार है तो फेट सीलार सेलेक्ट करना है, अगर फेट एसएनएफ से लेता हूँ तो फेट एसएनएफ सेलेक्ट करना है। हम यहाँ पे जो भी सिलेक्ट करेंगे, अगर मान लो मैं फेट सीलार सेलेक्ट करूंगा तो जो चार्ट था काऊ वाला या बफेलो वाला, उसमें क्या दिखेगा, फेट और सीलार वाला कॉलम दिखेगा, ठीक है। तो मैं इनका काऊ का लेता हूँ, अगर बफेलो का लेता हूँ तो बफेलो करना है, ठीक है। सेव कर देना है, सेव कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं जाता हूँ, पहले तो चार्ट भर लेते हैं, ठीक है। एडमिन कार्रवाई में जाते हैं हम, चार्ट में जाते हैं, काऊ का चार्ट एक दो रो ऐड कर लेते हैं अपन, ठीक है। मान लो इनका फेट 7 फेट पे 25 सीएलआर पे मैं रेट देता हूँ इनको 38 रुपये 45 पैसे, ठीक है। ये याद रखना आप, है ना। लाइन दूसरी जोड़ता हूँ मैं, अगर 7 5 फेट निकला है, 25 सीएलआर है, तो मैं इनको पर लीटर फीट क्या देता हूँ, 40 रुपये 32 पैसे, ठीक है। ये दो ही अभी के लिए मैं दो ही इंटर कर रहा हूँ, आपके पास जितने भी हैं पूरा चार्ट फिलअप कर सकते हो, जो भी आपको आपके केंद्र से चार्ट मिला है वो पूरा फिलअप कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे तरीके चार्ट फिलअप करने के, आप फॉर्मूला से भी भर सकते हो, मैनुअली भी भर सकते हो, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल के लिए अभी ऐसा बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो आप ये याद रखना कि 7 रुपये 25 पे 38 45 है, और 7 5 पे 25 पे 25 पे क्या है, 40 32 है, ठीक है। अब हम इसका दूध खरीदते हैं, जो हमारा ग्राहक है ना, अभी हमने मोहन जी को जोड़ा, दूध खरीदे, मोहन जी की आईडी 3 नंबर की आईडी, ये इनका नाम भी आ जाएगा यहाँ पे, जैसे आईडी डालूंगा नाम आ जाएगा,
कैसे खरीद रहे हैं हम? फेट सीलार से खरीद रहे हैं। किसका खरीद रहे हैं? काऊ का खरीद रहे हैं। ठीक है, मात्रा 20 लीटर डाल दी, इनका फेट निकला 7, 5। ठीक है, सीलार 25। ये देखो 40-32 सेट किया था हमने यहाँ पे, 40-32 उठ के आ गया। मान लो अगर इनका फेट 7 है, ठीक, 38-45 किया था अपन ने, 7-25 से तो 38-45 आ गया यहाँ पे। उस चार्ट से उठ के यहाँ पे ऑटोमेटिक रेट आ जाएगा। ठीक है, मान लो अगर हम कुछ ऐसा फेट डालते हैं या फिर ऐसा सीला डालते हैं जो चार्ट में अवेलेबल ही नहीं, हमने भरा ही नहीं चार्ट में, तो हमें क्या मिलेगा? जैसे डाल के देखते हैं 7-6 है ही नहीं, तो क्या बोला है? चार्ट रेट फेट 7-6 और सीलार 25 के साथ चार्ट में नहीं मिला, मतलब 7-6 और 25 के साथ में चार्ट में हमने रेट ही नहीं भरा, तो हमें मिलेगा ही नहीं। ठीक है, अगर भरा है, मान लो 7-5 का भरा है हमने, तो मिल गया, और फिर सेव कर दो, सिंपल, ये सेव हो गया। ठीक है, तो ये होता है चार्ट का मतलब। आप अगर काऊ बफेलो से खरीद रहे हो, तो अगर उसी टाइम पे मान लो 3 नंबर का काऊ का है, अब बफेलो का खरीदना है, तो बफेलो चेंज भी कर सकते हैं उसी टाइम पे। मान लो यही एक ही ग्राहक जो 3 नंबर का ग्राहक है, वही ग्राहक सेम टाइम पे काऊ का भी लाता है और बफेलो का भी लाता है, तो पहले काऊ का खरीद लो, ठीक है, फिर बफेलो का खरीद लो, सिंपल। ठीक है, अब हम होम पे चलते हैं वापस से, एडमिन कार्रवाई पे चलते हैं। चार्ट वाला देख लिया हमने, ये तीनों ऑप्शन देख लिया, अब बचे ये तीनों ऑप्शन। ठीक है, अब ये तीनों ऑप्शन किस काम में आते हैं, अब मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है? दूध खरीद लेना है। जिस भी दिन का सुबह का शाम का खरीदना है खरीद लो। ठीक है, तो मान लो मैंने सुबह का आज का दूध खरीद लिया, मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तीनों ग्राहकों का खरीद लिया मैंने, जैसे आपने देखा तीनों ग्राहकों का मैं खरीद चुका हूँ। अब नया डेयरी बिल जोड़ते हैं अपन। ठीक है, गोविंद जी हैं, इनका 2 बार खरीदा था मैंने, 2 बार नाम आ रहा है। राम जी का 1 बार खरीदा, मोहन जी का 1 बार खरीदा। यहाँ पे तारीख लिख लेना है। जैसे आज की तारीख है 13 तारीख को सुबह, शाम का करूंगा तो यहाँ पे कोई डेटा नहीं है और ये बटन भी डिसेबल आ रही है, लेकिन सुबह का मैंने खरीद लिया है पूरा। एक बार मैं ओवरव्यू भी देख लूंगा पूरा कि ये सही में यही है मेरा। यही है। अब औसत सीला निकल आया, औसत फेट निकल आया यहाँ पे 7-18, मात्रा निकल आई 80, और औसत एस एन एफ निकल आया। अब ये गलत क्यों निकल रहा है? औसत सॉरी, औसत सीएलआर और एस एन एफ, क्योंकि हमने यहाँ पे एंट्री नहीं करी इनकी। ठीक है, तो इसको हमें इग्नोर करना है अगर हम नहीं खरीदते हैं सीएलआर एस एन एफ पे तो। ठीक है, अब औसत फेट ये रहा हमारा, औसत मात्रा ये दोनों हमारे काम के। ठीक है, और कुल राशि ये रही। अब हमें कंफर्म करना है कि ये सही है क्या। अगर सही है तो हमें आगे बढ़ना है, किससे? सेटल डाउन बटन पे क्लिक करना है, ये वाली बटन क्लिक करा, हम यहाँ पे आ जाएंगे डेयरी बिल का औसत। ये वही उठ के आ गया जो वहाँ पे दिख रहा था ना औसत, वही उठ के आ गया। अब यहाँ पे हमें डेयरी बिल डालना है। मान लो वहाँ पे थोड़ी बहुत मात्रा ज़्यादा ही निकलती है, वहाँ पे भी तो 80 लीटर था मेरा, तो वहाँ पे 85 लीटर निकला है। 85 नहीं, 82 कर देते हैं। ठीक है, मान लो फेट वहाँ पे निकला 7-20 निकला फेट। ठीक है, 7-2 मतलब 7-20 मतलब 7-2 निकला। सीला 25 निकला, एस एन एफ 9 निकला। ठीक है, राशि कितनी हुई वहाँ पे? जैसे यहाँ पे हुई थी 38-41, तो वहाँ पे राशि 4,000 हो गई या फिर 4100 हो गई, 4100। ठीक है, तो यहाँ पे परिणाम में जैसे मैं ये पूरा भरूंगा, ये ऊपर वाला वास्तविक डेयरी बिल पूरा भरूंगा, उसके बाद मुझे परिणाम में दिख जाएगा कि 2 लीटर मेरा दूध बढ़ा है, प्लस मतलब बढ़ा है, और राशि कितनी, कितने का फायदा हुआ मुझे, इतने का। बस इसे सेव कर देना। जैसे सेव करा, हम इस स्क्रीन पे आ जाएंगे। ये कौन सी स्क्रीन है? डेयरी बिल्स वाली स्क्रीन है। यहाँ पे हम इस बिल को एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। एडिट करेंगे तो वापस उसी स्क्रीन पे चले जाएंगे, कुछ एडिट करना हो तो कर दो, वरना बेक आ जाओ। और डिलीट करेंगे तो पूछेगा हमारे से, ऐसे हटाना है क्या? अभी मुझे नहीं हटाना, तो मैं इसको रद्द कर देता हूँ। जैसे कि हमने एडमिन कार्रवाई पे वापस जाते हैं। ठीक है, नया डेयरी बिल जोड़ देख लिया, डेयरी बिल्स वही है। ये जो लिस्टिंग आ रही थी ना डेयरी बिल जोड़ने के बाद, हम यहीं पे आ रहे थे। ये डेयरी बिल, यहाँ पे सारे डेयरी बिल्स दिखेंगे, जो भी तारीख हम सिलेक्ट करेंगे, इस तारीख से इस तारीख के सारे डेयरी बिल दिखेंगे। मान लो मुझे अगर 1 तारीख से देखना है तो यहाँ 1 तारीख सिलेक्ट कर लो, 1 तारीख से आज तक के लिख जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे टोटल फायदा भी आ जाएगा जोड़ के। ठीक है, किस दिन, इस तारीख को सुबह को मेरा इतना फायदा हुआ था, इतनी राशि थी, इतनी मात्रा थी, तो इतना फायदा हुआ मेरा। ठीक है, तो ये हो गया, ये दोनों ऑप्शन हो गए। अब बचा सिर्फ ये आय वाला। ठीक है, तो आय वाले में क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। जैसे आय पे क्लिक करूंगा मुझे, तो मुझे मेरी अब तक की जितनी भी कमाई है वो यहाँ पे पता चल जाएगी कि आज तक मैंने डेली से कितना इनकम कमाया है। ठीक है, और यहाँ पे नीचे ग्राफ्स आएंगे, जो भी तारीख सिलेक्ट करी है ना। मान लो 1 तारीख से अभी तक के ग्राफ चाहिए, तो ये सारे ग्राफ्स आएंगे यहाँ पे कि किस दिन कितना। अगर मान लो अभी ये ग्राफ थोड़ा कम है, डेटा नहीं है हमारे पास, जब हमारे पास डेटा होगा तो ये ऊपर नीचे पूरा दिखाएगा किस दिन सबसे ज्यादा कमाया, किस दिन सबसे कम कमाया। सारे ग्राफ विजुअलाइजेशन यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो लगभग सारे ऑप्शन हो गए हैं। कुछ अंदरूनी चीजें देख लेते हैं। ठीक है, अंदरूनी चीजें मतलब जैसे कि मेरी प्रोफाइल वो बता ही दिया, यहाँ से हम प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं, हमारी चीजें एडिट कर सकते हैं। मेरी योजनाएं यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे मेरा कब समय कब खत्म हो रहा है, 14 मार्च को मेरा जो फ्री वाला ट्रायल है वो खत्म हो रहा है।
ठीक है, 14 मार्च को खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, रिचार्ज करवाना है। तो रिचार्ज करवाने के लिए कुछ नहीं करना है, जो भी प्लान आपको सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर लो और इस नंबर पे हमें कॉल कर दो। आप हमें जैसे ही कॉल करोगे, हम आपसे पूछेंगे कि कौन सा रिचार्ज करवाना है। आप बोलोगे 3 महीने वाला, तो हम बोलेंगे चलो ठीक है 3 महीने वाला आपका रिचार्ज कर दो। जैसे ही हम करेंगे रिचार्ज, आपसे पूछेंगे कि आपका रिचार्ज हो चुका है, तो आप बोलोगे अगर हाँ हो चुका है, तो फिर आपको हम एक क्यूआर कोड भेजेंगे, उस पर आपको हमें पेमेंट कर देना है। सिंपल। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे वाले ऑप्शन पे, सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में दो ऑप्शन, पासवर्ड बदले। मान लो आपको पासवर्ड बदलना है आपका, तो यहाँ से सिंपल से पासवर्ड बदल सकते हैं। पुराना पासवर्ड जो भी आपका डाल दो, नया पासवर्ड जो भी सेट करना है और कंफर्म कर दो नया पासवर्ड, और पासवर्ड बदल दो, पासवर्ड आपका बदल जाएगा। परमिशन, परमिशन मतलब ग्राहक को क्या क्या परमिशन देना, मतलब आपके हाथ में है कि ग्राहक को क्या दिखना चाहिए क्या नहीं दिखना चाहिए। तो एग्जाम्पल के लिए मैं एक चीज बताता हूँ आपको। जैसे एक ग्राहक का मोबाइल है, ठीक है। मान लो मुझे ग्राहक को ये क्या नहीं दिखाना है, मान लो खाता विवरण नहीं दिखाना है, ये जो खाता संतुलन दिख रहा है ना, ये नहीं दिखाना है। इसको यहाँ से सीधा मैं ऑफ कर दूंगा। जैसे रिफ्रेश करूंगा मैं ग्राहक की स्क्रीन, ये हट गया, ग्राहक का खाता विवरण नहीं हट गया। वापस दिखाना है तो वापस आ जाएगा। ठीक है, मान लो मुझे जमा की गई राशि नहीं दिखाना है, ये जो दिख रही है ना जमा की गई, तो ये हट जाएगी यहाँ से, ये हट गई। दिखाना है तो दिखेगी। जैसे क्रेडिट इतिहास, मतलब कब कब कितना दूध खरीदा, ये यहाँ पे देख सकता है। तो यहाँ पे मुझे क्या नहीं दिखाना है, राशि नहीं दिखानी है। ये जो राशि है ना वो नहीं दिखानी है। तो जो जमा इतिहास है ना, नहीं जमा इतिहास, क्रेडिट इतिहास, क्रेडिट इतिहास के अंदर, ये क्रेडिट इतिहास है, इसके अंदर ये राशि नहीं दिखानी है मुझे, तो इसको ऑफ कर दो। तो अब जो ग्राहक है ना हमारा, उसको राशि नहीं दिखेगी। ये देखो राशि यहाँ से हट गई। नोटिफिकेशन में भी सच में सूचना है, जिसे ही हम रिकॉर्ड एड करते हैं तो ग्राहक के पास एक नोटिफिकेशन जाता है। तो उस नोटिफिकेशन में क्या क्या जाना चाहिए, पूरा ही नोटिफिकेशन नहीं जाना चाहिए क्या, या फिर उसमें राशि नहीं जाना चाहिए, या फिर सीलार नहीं जाना चाहिए, या फिर एसएफ नहीं जाना चाहिए। जो जो नहीं जाना चाहिए उसको ऑफ कर दो। तो ये हो गया परमिशंस वाला सेक्शन। आप इसे देख सकते हैं डिटेल में, बहुत बड़ा है वैसे तो। मैं अभी के लिए सारे ऑन कर देता हूँ, मुझे सब कुछ दिखाना है। सहायता, सहायता में यहाँ पे आपको अ, मतलब हमारी टीम हमेशा अवेलेबल रहती है। अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर दीजिए, आपको उसी वक्त सहायता मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ से हम लॉग आउट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आगे भी आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको कुछ लगता है कि यार ये चेंजेस होना चाहिए सॉफ्टवेयर में, तो आप हमें बता दीजिए, उसके बारे में आपका वो आइडिया हमारे साथ शेयर कर दीजिए। अगर हमें लगता है कि ये सभी ग्राहकों के लिए, सभी डेयरी वालों के लिए यूज़फुल है, उनके लिए अच्छा है ये और ये होना चाहिए, तो हम बिल्कुल उसे इस सॉफ्टवेयर में ऐड ऑन करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।